आयकर रिटर्न्स फाइल करने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना रिटर्न्स फाइल नहीं किया है। इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि आखिर ऑनलाइन रिटर्न्स फाइल कैसे करते हैं। आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने की पूरी प्रक्रिया। तो आइए जानते हैं कैसे फाइल करते हैं अपना टैक्स रिटर्न। सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर लॉगिन करें। अगर आपने इससे पहले रजिस्टर नहीं किया है तो पहले खुद को रजिस्टर्ड करें। लॉगिन के लिए खुलने वाले पेज पर आपको लॉगिन डिटेल्स डालनी होगी। यहाँ आधार और पैन को लिंक करके मैसेज आएगा। अगर आपने लिंक नहीं किया है तो यहाँ से आप चुटकी में आधार पैन को लिंक कर सकते हैं। इसके बाद डैशबोर्ड पर जाएं और ई फाइल टैब में प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन ITR पर क्लिक करें। अगर आपने पहले भी टैक्स भरा है तो इस पर क्लिक करें। ये सिर्फ ITR 1 के लिए है। इसके बाद खुलने वाले पेज पर असाइनमेंट ईयर एंड ITR 1 सेलेक्ट करें। इसके बाद खुलने वाले पेज पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद अगले टैब पार्ट और जनरल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें। इसके बाद खुलने वाले पेज पर आपका नाम, आधार, पता जैसी परमानेंट जानकारी पहले से भरी हुई मिलेगी। अगर आपने पहले टैक्स नहीं भरा है तो पहले इस फॉर्म को भरना होगा। सारी जानकारी भरने के बाद अगले टैब इनकम डिटेल्स पर जाएं। यहाँ आपको अपने डिडक्शन के बारे में बताना होगा। सब भरने के बाद शीट बता देगी कि आपकी कितनी टैक्स इनकम है। इसके बाद टैक्स डिटेल पर क्लिक करें। इसमें उस टैक्स की भी जानकारी मिल जाएगी जो TDS के रूप में आपके नियोक्ता ने काटा है। टैक्स डिटेल पर जानकारी चेक करने के बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। इस शीट में इससे पहले की शीट में भरे टैक्स और TDS की जानकारी दिखेगी। इसमें एक लाइन एक्सपेंडेड इनकम टैक्स होगी जिसमें आपको अपनी वह आय भरनी होगी जिससे टैक्स से छूट मिली हुई है। इसमें PF आदि पर कमाए गए ब्याज की जानकारी भी भरी जाती है। इसके बाद अपने उस बैंक खाते की जानकारी दे जहां रिफंड जाएगा। अगर आपने नोटबंदी के दौरान 2 लाख या उससे अधिक की राशि अपने किसी बैंक खाते में जमा की थी तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ देनी होगी। सारी जानकारी भरने के बाद 80G टैब पर क्लिक करें। यहाँ पर अगर आपने कोई चैरिटी की है तो उसकी जानकारी भर सकते हैं। जिसे चैरिटी दी है उस संस्था का नाम, उसका पता डालना होगा। इसके अलावा उस संस्था का पैन नंबर भी डालना होगा। इसके बाद इससे पहले के टैब टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पर जाएं। अपनी अंश शीट में भरी जानकारी के हिसाब से इस शीट में आपको यह दिखाई देगा कि आपने कोई अतिरिक्त टैक्स दिया है या नहीं। अगर अतिरिक्त टैक्स दिखता है तो वह आपको रिफंड मिल जाएगा। इसके बाद फॉर्म के नीचे जाएं और वहां पर सबमिट बटन पर क्लिक करें। नीचे की तरफ सेव ड्राफ्ट का भी विकल्प दिया जाएगा। ध्यान रहे आप हर शीट भरने के बाद उसे सेव ड्राफ्ट करते जाएं ताकि अगर आप चाहें तो कई बार लॉगिन करके यहाँ सारे फॉर्म भरकर पूरे कर सकते हैं। इसके बाद आपको डैशबोर्ड के माई अकाउंट पर जाकर वेरीफाई रिटर्न्स पर क्लिक करना होगा और अपने आधार, बैंक अकाउंट डिटेल्स आदि का इस्तेमाल करके आपको अपना रिटर्न्स ई-वेरीफाई करना होगा। अगर आप ई-वेरीफाई नहीं कर सकते हैं तो आपके पास ITR 5 का प्रिंट आउट लेकर उसे भरने का भी विकल्प होगा। इसे भरने के बाद आपको CPC बेंगलुरु भेजना होगा जहां से आपके रिटर्न्स को वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो उसे आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा। न्यूज़ रूम से तस्कीन हुसैन की रिपोर्ट।